ठीक है चलो। ये सेट सभी लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है ना। यस। इसकी लैंग्वेज में तो ऐसी कोई खास बात है नहीं। इसके लिए देखो मैंने एक टेबल में बनाऊंगा यहाँ पर, है ना। इस टाइप की एक टेबल बनाऊंगा। अरे यार। ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं लिखूंगा 4 राउंड। यहाँ पर लिखूंगा मैं राउंड 1। यहाँ पर मैं लिखूंगा राउंड 1। फिर यहाँ पर राउंड 2। यहाँ पर राउंड 3। और यहाँ पर राउंड 4। ठीक है। अच्छा देखो, इस वाली टेबल के अंदर देखो मैं एक चीज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। राउंड 2 के अंदर, एक राउंड 1 के अंदर तो पांचों लोगों के स्कोर लिखे जाएंगे। एक राउंड ऐसा होगा जिसके अंदर 4 ही लोगों के स्कोर लिखे जाएंगे। सही बोल रहा हूँ मैं? या इसकी जगह प्रो से लगा दो। राउंड 2 के अंदर 4 ही लोगों के स्कोर लिखे जाएंगे, क्योंकि एक जो आदमी है वो राउंड 1 के अंदर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। राउंड 3 के अंदर कितने लोगों के स्कोर लिखे जाएंगे? 3 लोगों के, है ना। और राउंड 4 के अंदर कितने लोगों के स्कोर लिखे जाएंगे? केवल 2 लोगों के लिखे जाएंगे, और उसमें से भी एक एलिमिनेट हो जाएगा, तो फिर एक विनर आ जाएगा हमारे पास। क्योंकि 4 लोगों को बाहर निकालना है तो 4 राउंड चाहिए। ये हो गया। टेबल समझ में आ गई सभी लोगों को या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक है चलो। अब देखो, इसके अंदर छोटी छोटी बातें हैं सोचने वाली। कि एक आदमी ऐसा होगा जो पहले राउंड में एलिमिनेट हुआ होगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात बताया था कि हर एक जो कॉलम है, कॉलम नहीं, हर एक जो रो है, उसके अंदर टोटल वोट्स का सम कितना आएगा? 22। 22। 22 आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर भी कितना आएगा? 22 आएगा। ठीक है। तो देखो, जो भी आदमी पहले राउंड में एलिमिनेट हुआ होगा, मतलब पहले राउंड में एलिमिनेट होने वाला कौन है। देखो मैं इनको नाम भी ऐसे देता हूँ, प्लेयर 1, ताकि आप बात कर सको कि कौन है पहले राउंड में एलिमिनेट होने वाला। प्लेयर 3, प्लेयर 4 और प्लेयर 5। बताओ पहले राउंड में एलिमिनेट होने वाला कौन है? प्लेयर। बबलू। प्लेयर 5 है ना। और दूसरे राउंड में एलिमिनेट होने वाला कौन है? प्लेयर 4 प्लेयर 4 है। है ना। तीसरे में एलिमिनेट होने वाला प्लेयर 3। चौथे में एलिमिनेट होने वाला प्लेयर 2। और विनर है प्लेयर 1। ठीक है। तो कोई भी इन सब में से जो पहले राउंड में एलिमिनेट होगा, यानी कि प्लेयर 5 बनेगा, तो इनमें से कोई एक होगा। ठीक है ना। यस सर। अच्छा, कितने लोग ये बात सोच सकते हैं कि इन पांचों में से कौन कौन पहले राउंड में एलिमिनेट नहीं हो सकता? हाथ उठाओ। और कुछ भी नहीं सोचना, जो जो मैं बोल रहा हूँ बस वो वही सोचना है कि कौन कौन पहले राउंड में एलिमिनेट नहीं हो सकता। ठीक है चलो, हाथ नीचे कर लो। अच्छा देखो, मैं ये वाली बात कर रहा हूँ कि पहले राउंड में ये एलिमिनेट नहीं हो सकता। नडाल एलिमिनेट नहीं हो सकता। कितने लोगों को इसका रीजन समझ में आता है? हाथ उठाओ। ठीक है चलो, नडाल एलिमिनेट नहीं हो सकता। इसके अलावा फेडरर भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। इसका रीजन क्या दोगे आप? रीजन ये दोगे कि यार यहाँ पर, क्योंकि पहले राउंड में एलिमिनेट हो जाएगा, तो 31 के 31 वोट इसको इसी राउंड में लाने हैं। और टोटल वोट से कितने हैं? 22। आ रही है बात समझ में? तो ये दोनों तो पहले राउंड के अंदर एलिमिनेट हो नहीं सकते हैं। अच्छा देखो, मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि पहले राउंड के अंदर ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकता, जोकोविच। इसका रीजन कितने लोगों को समझ में आता है? हाथ उठाओ। यार फिर तो बहुत सारे लोगों से हो जाना चाहिए था। ठीक है ना, ये भी एलिमिनेट नहीं होगा। इसका कारण सुन लो। हो इसका गया। कारण ये है, पहले राउंड में अगर ये एलिमिनेट होगा तो इसके पॉइंट सबसे कम, इसके पॉइंट सबसे कम, तो बाकियों के 15 या उससे ज्यादा। बात आ रही है समझ में? और 15 या उससे ज्यादा, तो टोटल तो 22 ही आप ला ही नहीं सकते। ये तो 75 के ऊपर कुछ पॉइंट चाहिए आपको। बात आ रही है समझ में सभी लोगों को? अच्छा, यस तो सर। ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। इसके बाद में मैं कह रहा हूँ कि मूरे जो है ये भी एलिमिनेट नहीं हो सकता। बताओ इसका रीजन कितने लोगों को समझ में आता है? हाथ उठाओ जल्दी।
यार अगर ये तीनों बातें समझ में आ रही है तो फिर मुझे नहीं लगता कि ये सेट बहुत सारे लोगों से नहीं हुआ होगा। ये फिर सभी ने क्रैक कर लिया एक तरीके से। तो हो गया इधर सर। ध्यान से देखो कि ये मोरे भी नहीं हो सकता एलिमिनेट, यानी कि पहले राउंड में जो भी आदमी एलिमिनेट होगा उस आदमी का नाम पता चल ही गया होगा आपको। यस क्या सर। नाम है उस आदमी का? प्लेयर 5। वावरिंका। वारिंका। वावरिंका, ठीक है ना। और इसके 3 पॉइंट आए और तीनों के तीनों पॉइंट कहाँ पर आए होंगे? यहाँ पर आए होंगे, ठीक है ना। अच्छा, वावरिंका के पॉइंट के बेसिस पर ये जो बाकी के चार खिलाड़ी हैं, इनके ऊपर मैं कोई कमेंट कर सकता हूँ क्या? कितने लोग वो कमेंट आइडेंटिफाई कर पाए? वो एक कमेंट कर सकते हैं वावरिंका के पॉइंट के ऊपर, कितने लोग वो कमेंट आइडेंटिफाई कर पाए? हाँ, जल्दी जल्दी हाथ उठाओ। अच्छा, हमेशा क्या कमेंट है वो? सर 22 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर 19 होगा, और 19 को इक्वली हम्म। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऐसे कि सबका मतलब एक प्लेयर का मतलब कंजिक्यूटिव होगा वो। कंसेक्यूटिव क्यों होगा? और सर इक्वली क्योंकि क्यों डिवाइड करेंगे? सर सेम नहीं हो सकता ना ये, तो फिर अगर सारे प्लेयर्स में क्योंकि उसमें लिखा है ना एक जगह कि अगर जो प्लेयर जिसको फर्स्ट में कर रहा है उसको फिर सब्सिक्वेंट राउंड्स में भी करेगा, तो इसलिए नहीं, ये कंजिक्यूटिव। तो मुझे बहुत ठीक नहीं लगी बात। कुछ एक बात आपने ठीक बोली थी। सर सबका सो हम्म। मैं बोलूँ सर। स्कोर होना चाहिए सर, वो 3 से ज्यादा होना चाहिए, बिकॉज सर मिनिमम सिर्फ एक ही को मिल सकता है। हम्म। सर तो बात सबका आ गई समझ एटलीस्ट में? 4 होगा। बात आ गई समझ में कि मिनिमम वाला कितना है? 3 है। और इसने लिखा हुआ है कि मिनिमम जो पॉइंट मिले हैं ना, वो केवल एक ही आदमी को मिले हैं। बताओ कौन सा वाला पॉइंट है ये? पॉइंट फोर्थ। 4th। फोर्थ। यानी कि जो मिनिमम कौन सा है? तीन तीन मिनिमम क्यों है? क्योंकि ये एलिमिनेट हुआ है तो नहीं, तो यानी कि हर एक आदमी को 4 पॉइंट तो कम से कम मिले ही। बात आ गई समझ में? ठीक है ना। तो इधर यस। ध्यान से देखो, 4 या उससे ज्यादा पॉइंट मिले होंगे, ठीक है। ये वाली बात ध्यान में रखनी है। अमीषा, ये बोलना चाहते थे कि आप? सर नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं था, गलत हो ठीक है, गया। चलो, हर एक आदमी को 4 या उससे ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। रफ आइडिया लगा करके देख लो, 4 4 4 4 कितने? 16 पॉइंट तो कम से कम जा रहे हैं। 16 और 3 19 हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इधर ध्यान से देखो, मुरे का कितना बनाना है आपको? 8। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो मुरे था इसको पहले राउंड में भी 4 ही पॉइंट मिले होंगे? यस सर। यस। बात आ सर। गई समझ में? अच्छा, इधर ध्यान से देखो, अगर ये मुरे को अगर मैं 1 मिनट के लिए मान लूं कि प्लेयर 2 मान लेता हूँ, जो भी ग्रे कलर से लिख रहा हूँ परमानेंट नहीं है, मिटा देंगे बाद में। इसको मैं यहाँ पर मान रहा हूँ, यहाँ पर पहले राउंड में इसको 4 पॉइंट दे रहा हूँ, कम से कम 4 तो मिलेंगे ना। अच्छा, इसको 5 पॉइंट नहीं मिल सकते मुरे को? बताओ क्यों नहीं मिल सकते 5 पहले राउंड में? तो कारण अगले बताओ। राउंड में भी 5 देने पड़ेंगे ना फिर। राउंड क्योंकि में भी अगले पांच राउंड थे। में भी, क्योंकि इसके 8 नहीं बने तो अगले राउंड में आप 3 दोगे। और आप है ना ऐसे पॉइंट कम नहीं कर सकते। बताओ क्यों नहीं कम कर सकते किसी भी आदमी के पॉइंट नेक्स्ट राउंड में? कारण पॉइंट्स बताओ। सेम ही रहते हैं, मतलब जो लोग वोट कर रहे हैं वो सेम पॉइंट हो ही क्योंकि गया, नहीं उससे होता है। ज्यादा होने कम तो नहीं हो सकते ना सर। कम तो नहीं हो सकते, या तो उतने ही रहेंगे या फिर बढ़ेंगे, क्योंकि जो जिन्होंने पहले राउंड में वोट किया उन्होंने अगले राउंड में वोट किया है। तो अगर पहले राउंड में अगर आप मोरे के 5 दिला दोगे तो फिर दूसरे में 5 ही देने पड़ेंगे, और फिर इसके तो टोटली 8। बात आ रही है समझ में? यस सर। है ना। और फिर ये पहला वाला क्लू क्या कहता है कि मोरे के तो 2 राउंड में इक्वल भी है, तो मोरे के आप 3 3 तो दे नहीं सकते। 3 3 2 कर सकते हो क्या मोरे के पॉइंट? तीन नहीं तीन दो। सर। नहीं तीन तो किसी सर। के भी नहीं होंगे पहले राउंड में। बात आ रही है ना समझ में? क्योंकि सभी के 4 या उससे बड़े होंगे, मोरे के भी 4 होंगे। तो ये जो मोरे है, जो इसके जो 8 बन रहे हैं, ये 8 कैसे बन रहे हो? 2 बार चार बन रहे होंगे या 3 बार में बन रहे होंगे? 2 बार में सर। दो दो बार। बार। दो दो बार। बार। 2 बार में बन रहे होंगे ना। ये वाली बात सभी लोगों को बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो प्लेयर आएगा, प्लेयर 5, इसका तो नाम वैसे ही फाइनल हो गया है यहाँ पर, वावरिंग का, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ वाला जो प्लेयर आएगा उसका क्या नाम होगा? मुरे। मरे। मुरे। तो किसके 2 बार में बनाने हैं आपको? और 2 बार में बनाने हैं तो कितने कितने पॉइंट हो गए? आप इसको 4 4। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। ठीक है ना। अच्छा, तीसरे राउंड में आप किसको एलिमिनेट करोगे? इसके बारे में हम बात सोच रहे हैं, ठीक है। डीजे।
किसको? डीजे डीजे 15 वाला। अच्छा, ठीक है, चलो। इसका कोई विशेष कारण कि हम दोनों, क्योंकि हमारे पास में देखो दो आदमी अभी हम फिल कर चुके हैं, कौन कौन से? एक तो ये वाला हो गया एलिमिनेट, और एक ये वाला एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब हमारे पास में कितने पॉइंट चले गए यहाँ से? 7 पॉइंट चले गए। इन तीनों के लिए पहले राउंड में फिल करने के लिए कितने पॉइंट है हमारे पास में? बताओ। 15। 15। 15 पॉइंट पॉइंट। है, ठीक है ना? तो चलो इसको इसको बना करके देखते हैं हम। ये तो पता ही है कि ग्रे कलर से लिख रहा हूँ, ये परमानेंट नहीं है, ठीक है ना? ये 15 वाला बनाने की कोशिश करता हूँ मैं। ये 4 होगा, यहाँ पर भी 4 होगा, और यहाँ पर भी 4 होगा, और यहाँ पर भी 4 होगा। 4 4 4 तो होगा ना? 4 प्लस का मतलब है 4 या उससे ज्यादा होगा। यस तो सर। अगर मैं 4 कॉलम तक अगर मैं इसको घसीट करके ले जाऊंगा 15 वाले को, तो फिर ये तो 16 या उससे ज्यादा पहुंच जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ सर, रही? हम्म। एक बात पूछनी थी सर कि जैसे फर्स्ट राउंड में जो प्लेयर एलिमिनेट हो गया उसको जो 3 हम्म। लोग वोट दे रहे थे वो हम्म। फिर नेक्स्ट राउंड में किसी और को देंगे ना? क्योंकि हाँ। टोटल तो हमें 22 ही। हाँ, आवाज नहीं आ रही है यार आपकी, दोबारा सर, बोलो। हेलो। हाँ, बोलो बोलो। सर, मैं कह रही थी कि ये पहले राउंड में जिसने जो भी बाहर निकला, जैसे वावरिंका बाहर निकल गया, उसको 3 लोगों ने वोट किया था पहले राउंड में, तो वो सेकंड राउंड हम्म। में किसी और को वोट करेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, करेंगे ना। मैंने मना कब किया इस वही बात के 3 लिए? लोग, ताकि हम। हाँ हाँ, करेंगे। मैंने मना नहीं, कब किया इस मैं बात के सर लिए? बस कर रही थी कि वो 3 लोग भी करेंगे, तभी तो करेंगे मैंने ना? टोटल 22 लिखा है। मेरी बात समझ लो अभी कि ये ओके सर। 15 वाला जो है, अगर मैं इसको थर्ड राउंड के अंदर एलिमिनेट नहीं करवाता, तो चार चार लोग कितनी बार वोट देंगे? 4 या उससे ज्यादा लोग चारों राउंड तक वोट देंगे। चारों राउंड तक वोट देंगे तो 16 या उससे ज्यादा आएगा। 16 प्लस का मतलब है 16 या उससे ज्यादा। बात आ गई समझ में? इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो तीसरे राउंड में एलिमिनेट हो रहा है वो कौन होगा? 15 नंबर वाला, जोकोविच। जोकोविच। डीजे पढ़ेंगे उसको, पढ़ना ही नहीं आता। कौन बोल रहा था इसको डीजे? सर एट तो मैंने बोला था, और पता नहीं कौन था। इज्जत से नाम लिया करो, बहुत अच्छा खिलाड़ी है वो। संस्कार नाम की चीज ही नहीं है। इधर देखो ध्यान से। ठीक है सर। अब इधर देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो मतलब ये वाला, इस वाले प्लेयर का तो नाम पता चली गया आपको? क्या नाम है इसका? डीजे। ठीक है। अच्छा, इधर ध्यान से देखो। इसके भी कम से भी कम, मैं आपसे वाली बात कह रहा हूँ कि यहाँ पर मैं से 5 पॉइंट नहीं दे सकता, या दे सकता हूँ? नहीं सर। 5 अगर दूंगा तो 5 5 5 बनाने पड़ेंगे। बताओ इसमें क्या गलती है? इससे भी तो 15 बन ही रहा है। सर वो लिखा हुआ है कि किसी सर वो मोरा के ही सेम होंगे और किसी के सेम नहीं और होंगे। किसी के सेम नहीं होंगे। मोरे के सेम होंगे, वो भी 2 राउंड में, 2 या ज्यादा राउंड में, बाकी और किसी के भी सेम नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है? 5 पहले राउंड में तो 5 नहीं दे सकता, क्योंकि पहले में अगर 5 दिए तो फिर बाकी के में भी 5 5 देने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि कम तो मैं कर नहीं सकता, है ना? अच्छा, ऐसे ऑर्डर को क्या कहते हैं जो ऊपर से नीचे जाते वक्त या तो कांस्टेंट रह रहा है या फिर इंक्रीज हो रहा है? ऐसे ऑर्डर को क्या कहते हैं? नॉन डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? कि डिक्रीज नहीं होगा। कुछ भी कर लो, डिक्रीज नहीं होगा। कांस्टेंट रह जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, पर डिक्रीज कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो जोकोविच था, इसको मैं 5 पॉइंट नहीं दे सकता हूँ पहले राउंड में। कितने दूंगा? 4। ठीक है। 4 4 मैंने यहाँ पर दे दिए। अब 4 दे दिए तो मुझे क्या करना है? मुझे 11 बनाना है, 2 राउंड के मिला करके। बताओ 11 का ब्रेकअप बताओ, मैं क्या क्या करूँ? 5 और 6। पाँच यहाँ पर छः 4 दे दिए तो कम से कम यहाँ पर 5 या 6 देने हैं मुझे। यस सर। या तो 5 सर दूंगा, या 6 दूंगा, या फिर 7 दूंगा, इसी तरीके से। ठीक है ना? और यहाँ पर अगर 5 दिए तो फिर यहाँ पर कितने दूंगा? या तो उतने ही दूंगा या उससे एक ज्यादा दूंगा। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर 6 प्लस या फिर यस सर। 7 प्लस। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो देखो 15 बनाने के लिए एक ही कॉम्बिनेशन आएगा। बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन आएगा वो? 5 6। 4 5। 5 5 6। 6। 5 और 6। ये वाले बहुत सारे केसेस बना करके तो नहीं बताने ना मुझे। यस सर। नहीं सर।
नो बात आ सर। गई समझ में सभी लोगों को? यस तो सर। देखो यहाँ पर कितने पॉइंट हो जाएंगे इसके? 5, क्योंकि सेम तो रख नहीं सकता। 5, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6। जैसे ही आप इसको बड़ा करोगे ये वाला छोटा हो जाएगा। 6 और 5, और छोटा तो आप कर ही नहीं सकते। नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है आपको इन सबको। तो ये तीनों आ गए। बात आ गई होगी सभी लोगों को यहाँ तक समझ में? तो अभी तक कितने पॉइंट जा चुके हैं हमारे पास में? 4 4। पहले वाले राउंड को देखो, 4 और 4 8 और 3 11, 11 पॉइंट और बच रहे हैं हमारे पास में। ठीक है, 11 पॉइंट और बच रहे हैं हमारे पास में। और तो 11 पॉइंट का ब्रेकअप क्या क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से, 0 11 दे सकता हूँ क्या मैं? एक को 0, एक को 11? बताओ। नो सर। इस नो सर। कारण समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 3 से तो ज्यादा ही देना है, 3 भी नहीं दे सकता, तो यहाँ से शुरू करो। 4 7, 4 7 भी नहीं दे सकता, क्या कारण है जल्दी बताओ। तो फिर अगले में 7 7 7 देने पड़ेंगे वैसा। 3 के साथ 4 नहीं हो सकता ना। दो लोगों के ही 3 के सेम हो 4 नहीं सकते हो हैं। सकते। एग्जैक्ट। इसने एक बोल राउंड रखा में है दो ही 4। सेम हो सकते हैं। 2 लोगों के सेम हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल यार, क्लू सही बोला करो। देखो इसमें लिखा हुआ है कि 4 राउंड है ना, इसमें 2 राउंड में से 2 राउंड के अंदर तो सारे प्लेयर के डिस्टिंक्ट हैं, और बाकी के जो बचे हुए 2 राउंड में उनके अंदर एग्जैक्टली 2 प्लेयर के सेम है। तो ये राउंड 1 के अंदर 2 प्लेयर के सेम तो आ गए, अब बाकी के 2 तो डिफरेंट होंगे। तो 4 7 तो मैं दे नहीं सकता हूँ। फिर मैं कितना दूंगा? 5 6, या 6 5, और फिर से वही वाली बात आ जाएगी 7 4। यानी कि एक के 7 होंगे, एक के 4 होंगे। ठीक है ना? सात, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 7 और 4 नहीं, 6 और 5। 6 बात आ और गई 5। समझ में? यस सर। तो 6 और 5 किसी के भी लिख दो, क्योंकि देखो अभी हमने नाम तो लिखा नहीं है, इन दोनों डब्बों के अंदर खाली छोड़ा हुआ है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6 और 5। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? आगे यस। चले? ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान से देखो। हम्म, ये 3 लोग जो इसको वावरिंका को वोट कर रहे थे, मान लो इनके अंदर से 3 आदमी एबीसी। यार तो कलर ही नहीं दिख रहा है इसके अंदर। मान लो 3 आदमी है, ए बी और सी। तो आपको पता चला होगा इन 3 में से एक आदमी तो इसको वोट कर रहा है, डीजे जिसको बोल रहे हो आप, क्योंकि 4 से 5 हो गया ना। यस सर। बात आ गई समझ में? आवाज आ रही है मेरी? इसके ये बाद में आ रही आ रही है। ए और बी किसको वोट करेंगे बताओ? प्लेयर 1 और प्लेयर 2 तो 8 8 दे देंगे सर। प्लेयर 1 और प्लेयर 2 को एक एक दे देंगे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कि ये दोनों वोट किसी एक खिलाड़ी के पास में क्यों नहीं जा सकते? सर ईच मेंबर वोट्स एग्जैक्टली वन प्लेयर। ईच मेंबर वोट एग्जैक्टली वन वन। प्लेयर। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि ए और बी दोनों प्लेयर 1 को क्यों नहीं जा सकते, या फिर प्लेयर 2 को क्यों नहीं जा सकते? मैं तो ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर आप कह रहे हो कि एक आदमी ए प्लेयर 1 के पास में जाएगा, एक आदमी बी प्लेयर 2 के पास में जाएगा, एक ही प्लेयर को क्यों नहीं जा सकते वोट? सर क्योंकि फिर उसके 2 राउंड्स में सेम पॉइंट्स हो जाएंगे जो अलाउड नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिर उसके 2 राउंड्स के अंदर सेम पॉइंट हो जाएंगे। कितने लोगों को ये वाली बात क्लिक नहीं की थी? हाथ उठाओ एक बार, हाथ उठाओ तभी बताऊंगा फिर मैं। कितने लोगों को नहीं क्लिक की थी ये बात? तो देखो इसके अंदर एक दिक्कत ये भी है कि जैसे कि मैं कई बार बोलता हूँ कि मेमोरी का बहुत रोल होता है ना, सेट सॉल्व करने में। ठीक है ना? तो ये आप इस चीज की भी आदत डालो। मैंने आपको बहुत पहले कभी तो कहा होगा कि ऐसी आदत डालो कि एक बार आप क्लू पढ़ो और रटना नहीं है क्लू को। हमारी इतनी कंसंट्रेशन हो कि हमें सारी की सारी चीजें पता हो कि कौन सी चीज कहाँ पर लिखी हुई थी। ठीक है। जैसे लक्ष्य का सेट जल्दी सॉल्व हो गया था, तो लक्ष्य के आपको क्या याद रहते हैं? एक बार क्लू पढ़ते सारे के सारे क्लू दिमाग में रहते हैं, बार बार में जाकर के देखते हो आप? नहीं सर, एक बार ही बस ऊपर ऊपर से लिख लिए थे और उसके बाद तो हो ही हम्म, गया। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हो कि आपको कितना भी मुश्किल सेट हो, अगर आपकी मेमोरी अगर अच्छी है, अगर सारे क्लू आपके दिमाग में रह जाते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। और भी छोटी छोटी बातें मैं बताता रहता हूँ। ठीक है। दूसरी बात यह है, क्योंकि मुझे ना किसी को भी कांस्टेंट नहीं रखना, मैं कांस्टेंट नहीं रख सकता। क्योंकि अगर इसको भी मैं एक भी नया वोट नहीं दिलाऊंगा ना, तो ये 5 5 हो जाएगा। और इसने क्या बोल रखा है पहले वाले क्लू के अंदर, कि मुरे के अलावा किसी ने भी सेम वोट नहीं आया किसी के भी।
बात आ गई समझ में सभी लोगों को? ठीक है। तो एक एक वोट मुझे दोनों को दिलाना पड़ेगा, एक एक वोट दोनों को दिलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 7। ठीक है ना? तो इसको मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ये जो ए जो आदमी था इसने इसको वोट किया, और ये बी जो आदमी था इसने इसको वोट किया। ठीक है। सभी के टोटल पॉइंट्स भी हमारे पास में है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर। ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 3। ये कितने हो जाएंगे? 8। और दोनों के कितने? 31 और 31। ठीक है। चलो, इसके बाद में राउंड 3 के अंदर क्या क्या पॉइंट होंगे इन सभी के? तो देखो, इसके अंदर 4 बंदे थे यहाँ पर। मैं इनका नाम भी लिख देता हूँ एक बार वापस से। PQRS, PQR और S। ये 4 बंदे हैं, तो आपको पता चल रहा होगा 4 में से एक तो इसके पास में चला गया। यस सर। चला गया ना इसके पास में। अब ये 3 बंदे हैं, आपको भी पता ही होगा कि ये 3 बंदे हैं। तो इनमें से 2 तो एक आदमी को वोट करेंगे और एक एक आदमी को वोट करेगा। पता ही है आपको, क्योंकि हर एक को तो आपको एक नया वोटर तो देना ही है। नया वोटर नहीं दोगे तो नंबर सेम ही रहेगा, और नंबर सेम नहीं रख सकते, पहला वाला क्लू। मोरे के अलावा किसी का भी नंबर सेम नहीं है। तो किसी एक को आपको 2 वोट देने हैं, किसी एक को आपको 1 वोट देना है। तो या तो ऐसे कर लो 2-1, या फिर क्या कर लो 1-2। बताओ कौन सा वाला करोगे? सर वन 1 टू 2 1 2 होगा, क्योंकि वन टू। दो राउंड में सेम हम्म, करने हैं, 2 बंदों के, तो पहले राउंड में होगा, अब एक तीसरे हो राउंड। सकता है आखिरी राउंड सेम हो जाए फिर। सर फिर विनर नहीं आ पाएगा। सर विनर कैसे फिर आएगा फिर तो फिर? टाई हो जाएगा। ठीक और है, सर दो डिस्टिंक्ट भी रखने हैं तो वो लास्ट वाले में ही डिस्टिंक्ट हो सकते हैं ना? बिल्कुल ठीक है। तो 2 रीजन है इसके कि फिर विनर नहीं आ पाएगा, और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, ग्रे कलर से लिख करके देख लो। 2-1 आपने यहाँ पर लिख लिया ना। अब ये वाला नंबर अपने आप ही फिक्स हो गया। 31 बनाने के लिए इसको कितना चाहिए बताओ? 19। और इसको इसको 31 बनाने के लिए क्या चाहिए? 1 सेकंड रुक जाओ, मैं आपको बना करके बता रहा हूँ केस। एक तो यह है कि अगर आखिरी वाले राउंड में अगर आप बराबर बराबर करोगे तो विनर नहीं आ पाएगा। उसके अलावा दूसरा तरीका ये भी है कि 2 और 1 दे करके देख लो इनको। 2 और 1 दोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9, और ये कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। तो इसको कितने देने पड़ेंगे आपको? 6। 5 6 7, 5 6 7 कितने हो गए? 18। 18 के बाद में 31 13 बनाना है, तो इसको कितने देने पड़ेंगे? 13। और इसको कितने देने पड़ेंगे आपको? ये कितना हो गया? 7 और 6, 22, 22। 9। ठीक है ना? 22 के बाद में 32 बनाना है, तो 9। तो अगर आप ऐसे भी दे दोगे ना, तो फिर 2 राउंड के अंदर 2 लोगों के सेम नहीं आ पाएंगे। बात आ गई समझ में? यस। और दूसरी बात ये भी है कि आखिरी राउंड के अंदर अगर आप सेम करोगे तो फिर आप विनर सेलेक्ट कर पाओगे, है ना? इसका क्या मतलब हो गया कि दोनों का मुझे सेम यही बनाना है, तो गलत चीज मिल गई। तो ये वाला नहीं नहीं करूंगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा? ये वाला 1 है ना? तो बस हो गया फिर ये सॉल्व। 1 किया तो ये कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर 2 किया तो ये भी कितना हो जाएगा? 8। बात आ गई समझ में? अब 31 बनाने के लिए कितना कितना कम पड़ रहा है आप लोग निकाल सकते हो। 31 बनाने के लिए इसका 12 कम पड़ रहा है, और 31 बनाने के लिए इसका कितना कम पड़ रहा है? इसका 10 कम पड़ रहा है। ठीक है ना? बात आ गई समझ में सभी लोगों को? अच्छा, इधर देखो ध्यान से। इसके अंदर क्या मैं नाम बता सकता हूँ क्या, कि कौन सा ये वाला होगा फेडरर और कौन सा वाला होगा नडाल? बताओ। नो सर। नो सर। तो यहाँ पर नाम लिख दूं कि फेडरर ये है तो नडाल ये होगा, और अगर नडाल ये है तो फिर फेडरर ये होगा। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो ये सेट एक अच्छा सेट था, है ना? इसी को ही कैट वाले डिफिकल्ट लेवल का सेट भी बोल देते हैं कई बार, जबकि डिफिकल्ट सेट तो इतने कोई खास होते नहीं है। ठीक है ना? मैं कारण जानने की कोशिश करूंगा, जिन भी लोगों से नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। ठीक है, आंसर आप लोग कर ही लोगे इसके? सभी लोग ये आंसर करवाने हैं? जाएगा। हो जाएगा ना? इसके हो प्लेयर जाएगा। प्लेयर फिक्स सर आंसर करके एक बार बता करेंगे दो। सर। एक सेकंड, एक एक करके बोलो। प्लेयर्स प्लेयर फिक्स करके करें तो सर।
मतलब पहले सारे के जैसे सारे प्लेयर्स का नाम लिख ले तो हाँ हाँ। कर सकते हैं, पर जैसे मैंने किया ऐसे थोड़ा आसान है। हाँ सर, मैंने वैसे ही नहीं किया था। यस। बट मेरा हम्म। वो सी वाला क्वेश्चन है क्योंकि मैं भूल गया कि वो मैं इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, तो वो रह गया था। मैं सोचा दोबारा केस बनाना पड़ेगा। सर, जैसे हम्म। प्लेयर अगर हमने फिक्स कर लिए तो हमारे तीन चार पॉइंट फिक्स हो जाएंगे, जैसे डब्लू का 3 हो जाएगा और मुर्रे का 4-4 फिक्स हो जाएगा और जोकोविच का 4-5-6 तीनों फिक्स हो जाएगा। हम्म। तो वैसे आसान लग रहा और है आपको? हाँ सर, मतलब इससे नहीं जल्दी सर, हो गया था इससे भी थोड़ा। ठीक है, ऐसी बात। उसमें कोई बात हिडन, नहीं, कर सकते हो आप ऐसे भी। जो मैंने वही किया था, हिडन ट्रायल मैंने लगाया था कि कर इंक्रीजिंग ऑर्डर सकते हो होगा वैसे भी। तो हिडन ट्रायल लग जाएगा। हम्म। इसमें जो पहली बात क्लिक की ना मुझे, वो ये क्लिक की है कि सबसे पहले मैं इस टाइप की टेबल बना। हाँ, ये टेबल तो ठीक लग रही है। हम्म। इससे मतलब कोई गलती होने का चांस नहीं है। और बाकी इंटरचेंज वाला केस भी बन गया। अब मेरे जैसे फिक्स मैंने कर लिया था हम्म। तो मेरा फिर केस नहीं बना था। या तो हम्म। फिर मैं वो माइंड को- में रखूं कि 31 वाला जो इंटरचेंज भी हो जाएगा, हम्म। तो वो चक्कर ठीक है है। चलो। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप नाम लिख लोगे तो उसके अंदर फिर ये वाली दिक्कत नहीं है फिर आपको नाम लिखने के बाद में, कि ये दोनों पॉइंट इंटरचेंज भी हो सकते हैं, इनके जो ब्रेकअप है ये भी इंटरचेंज हो सकते हैं। क्यों शुभम? सर मैं भी 5 और 6 और 6 और 7 ऐसे हाँ लिख सर, मैंने सॉल्यूशन भेजा रहा है, था। वो एंड मैं एंड में और एन और लिख एफ हो गया कर था। कर रहा था, अच्छा। नाम लिख कर। कहाँ पर भेजा आपने मुझे? ग्रुप पर भेजा है? कहाँ हाँ पर जी भेजा सर, सोल्यूशन? ग्रुप पर भेजा सर। अपने एलआरडीए वाले ग्रुप पर तो कुछ भी नहीं है। हाँ सर, मैंने आपको कर देता हूँ एक सेकंड फॉरवर्ड। नहीं भेजा, आपने भेजा ही नहीं। शुभम ने जरूर भेजा एलआरडीए 23 वाले पर। ठीक है चलो, आप लोग भेजो, मैं आंसर बताता हूँ। इसके आंसर है ABB11। ठीक है ना? ABB और 11, ये आंसर है इसके। ठीक है। सर एक बार आंसर 4 बता दीजिए। यस सर। यही गलत हुआ है बस। किसका गलत हुआ है? सर मेरा शगुन। सर मेरा भी, सर ये मेरा क्या बोल रहा है? 13 आ रहा है इसमें। कोई बात नहीं, बोल रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द पैनल हु हैड टू चेंज द प्लेयर दे वोटेड फॉर ड्यूरिंग एनी ऑफ द 4 राउंड्स ऑफ वोटिंग। ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैंने बनाई रखे हैं। तीन प्लेयर तो ये हैं, तीन प्लेयर तो ये हैं पहले राउंड में जिन्हें अपन जिसको वोट दे रहे थे वो चेंज करना पड़ा है। यस सर। ठीक है ना? तीन प्लेयर तो ये हैं। इसके अलावा चार प्लेयर दूसरे राउंड के भी हैं, यस सर। है ना? उसके अलावा ये जो 6 प्लेयर हैं ये भी तो हैं, इन्होंने भी तो चेंज किया अपना। अच्छा इधर ध्यान से देखो, इसके अंदर एक गलती ये मत करना कि इसके अंदर से जो 4 प्लेयर है ना, उन्होंने अपना वोटिंग चेंज की है। बात आ रही है समझ में? इन 6 में से ये जो 4 थे ना, ये तो ऊपर से चले हुए आ रहे हैं ना। यस सर, ऑलरेडी यस सर। काउंट है। और तो इसमें से मतलब मैं 4 ही और एक्स्ट्रा ऐड करूंगा। शगुन, बात समझ में आ गई? हाँ जी सर, अब आ गए। रुको यार, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई होगी। देखो इधर से तो एस आया नया। ठीक है ना? जिन लोगों को समझ में नहीं है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इधर से जो 6 जोड़ रहे हो ना आग बंद करके, उसकी जगह 4 जोड़ना है। 4 4 और 3 11। कैसे बताऊं यार इसको? मतलब इधर देखो, ये जो 4 है ना तो लगातार ऊपर से आ रहा है ना। यस सर। ये 4 ऊपर से आ रहा है, ये 4 ऊपर से आ रहा है। ठीक है ना? तो इसको आप 6 मत काउंट करो। अब ये जो 4 जो इनको वोट दे रहे थे ना, अब ये इसके अंदर चेंज वो होंगे। और जो इसके अंदर 6 प्लस जो 2 लोग जो है ना, एक आदमी तो ये है सी और एक आदमी ये है एस, ये आप ऑलरेडी काउंट नहीं कर चुके इस 3 और 4 के साथ? हाँ जी सर, आ गया समझ में। ठीक है ना? तो फिर यहाँ गॉट इट यहाँ सर। यहाँ पर कितना आ जाएगा? यही आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ जी यस सर। सर। यस। तो इसका आंसर 11 ही आएगा। ठीक है। ठीक है चलो, इसके बाद में थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं कि जिसका भी गलत हुआ किन किन कारणों से गलत हुआ, है ना?